गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, है ना, कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर बच्चों? चलिए, इस चैप्टर में हमने पहले भी देखा था। हम इसमें एक्चुअली हार्डवेयर टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसके 4 टाइप के जो फंक्शंस होते हैं, है ना, इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज एंड आउटपुट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इन 4 फंक्शंस में से हम किसको पढ़ रहे हैं बच्चों? तो हम पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस को। ठीक है स्टूडेंट्स? अब इनपुट डिवाइस में काफ़ी टाइप्स के इनपुट डिवाइसेस होते हैं। आपकी बुक में कुछ 15 टाइप के इनपुट डिवाइसेस दे रखे थे, जो कि हमने स्टडी किए हैं। और 15 डिवाइसेस में से कुछ डिवाइसेस हम पढ़ चुके हैं, कुछ ऑप्टिकल मार्क, OMR, है ना, और कुछ OMR शीट्स, कुछ डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, ये कुछ टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग्स बचे हैं। तो आज हम इन कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए, तो अब हम एक एक करके आज के टॉपिक के इनपुट डिवाइस को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही बच्चों, आज हम इनपुट डिवाइस का टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, वो हम इनपुट डिवाइस को छोड़कर नेक्स्ट टॉपिक के से डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों? चलिए, अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइस, उसके सबसे इनपुट डिवाइस के आज के पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। क्लियर? चलिए, आज का हमारा टॉपिक जो है बच्चों, उसका नाम है OMR। OMR नाम से क्लियर है स्टूडेंट, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। और OMR को मैं आपको इंग्लिश में पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना, फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ capturing human mark data from document from such as surveys and test. They are used to read questionnaires, multiple choice examination paper in the form of sheets area. इसी डेफिनेशन को हम एक बार हिंदी में देखते हैं फॉर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन सर्वेक्षण और परीक्षण जैसे दस्तावेज रूप में मानव चिन्हित डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया है। इनका उपयोग छायांकित क्षेत्रों के रूप में प्रश्नावली, बहुविकल्प परीक्षा पत्र पढ़ने के लिए किया जाता है। अब बच्चों, मैं आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ OMR। तो OMR क्या होता है स्टूडेंट्स? OMR का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हमारा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, है ना। ये एक ऐसा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। मैं बताती हूँ स्टूडेंट, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन को हम ऑप्टिकल मार्क रीडर नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मेथड होती है जो हमारे इंफॉर्मेशन, जो हमारे डेटा को क्या करती है, गैदर करती है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। अब मैं इसे और आगे एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता दूं, जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऑनलाइन एग्जाम्स होती है। अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुई थी जिसको हम UPSC के नाम से जानते हैं। जो एग्ज़ाम होती है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, तो वहाँ पे उनको OMR शीट दी जाती है। उस OMR शीट में बहुत सारे सर्कल्स बने होते हैं। उन सारे सर्कल्स में आपके जो चॉइसेबल क्वेश्चंस हैं, उनको आपको क्या करना पड़ता है, ब्लैक पेन से डार्क सर्कल बनाना पड़ता है। और बच्चों, ये जो डार्क सर्कल्स होते हैं, इसी के थ्रू आपको कंप्यूटर में OMR का जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसे डायरेक्टली क्या कर देता है, चेक कर देता है। इसके लिए किसी भी टीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपका क्या है, OMR है ना, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? है ना, जैसे कि मैंने बताया ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिकल मेथड है ना। इसको हम पढ़ें तो ये कुछ ऐसी होती है कि OMR इज़ एन इलेक्ट्रॉनिकल मेथड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, हैंडलिंग डेटा और इंफॉर्मेशन बाय आइडेंटिफाइंग सर्टन मेकिंग अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, है ना। इसमें कुछ चेक बॉक्स बने होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को फिलअप करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लैक पेन्स। क्लियर बच्चों? तो ये आपकी क्या है, OMR। यहाँ मैंने आपको समझाया।
अब मैं आपको एक ड्रॉ दिखाती हूँ ताकि आपको OMR इजीली क्लियर हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, OMR का मैं आपको एक ड्रॉ बताती हूँ। ये आपकी कुछ होती है बच्चों OMR शीट, जिसको हम आंसर शीट के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। इसमें कॉमन इंटरेस्ट रेट मतलब एक्चुअली ये जो इंटरेस्ट टेस्टेज होती है उनके लिए यूज़ की जाती है। मैंने जो यहाँ पर आपको एक सैम्पल लिया है बच्चों, ये सैम्पल 2014 की कोई एग्ज़ाम का लिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब इसमें कुछ ऐसे आंसर शीट्स होती है जैसे यहाँ पे आंसर बुकलेट का या आंसर शीट का नंबर लिखाया जाता है ना। यहाँ पे ऐसे रोल नंबर आप ऊपर लिख दो, प्लस इन रोल नंबर्स में जो भी नंबर्स है उनको क्या कर दो, ब्लैक डॉट के फॉर्मेट में आप क्या कर दो, फिलअप कर दो। तो ये आपकी क्या होती है, OMR शीट होती है, ब्लैक शीट होती है। उसमें आप देखिए नीचे आपके कुछ यहाँ पे इस तरीके के सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D। और आप देखिए इनके साथ में हर डॉट्स, हर क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। इसमें 4 पॉइंट्स है A, B, C, D। अब आपको जब क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उसमें से चारों में से जो भी सही हो, सपोज D वाला ऑप्शन सही है तो ये जो D वाला बॉक्स है आप इस बॉक्स को क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये क्या होते हैं, आपके OMR शीट होती है। ठीक है, इसी को हम OMR शीट में बहुत सारे टाइप्स के और भी ऑप्शंस आते हैं। मुझे जो एक नॉर्मल आपका OMR शीट जो हम आंसर शीट के नाम से जानते हैं जो मिली, वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर बता दी। क्लियर? तो ये आपकी OMR शीट होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं OMR रीडर की ऐसी कौन सी मशीन होती है जिसकी मदद से OMR शीट क्या हो जाती है, डायरेक्टली क्या हो जाती है बच्चों, चेक हो जाती है। तो देखिए मैं आपको एक OMR शीट बताती हूँ जिससे वो चेक OMR रीडर बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट, OMR रीडर, अब OMR रीडर क्या होता है तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, एक ऐसा रीडर जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, OMR शीट को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो देखिए OMR शीट को चेक करना, ये इस तरीके का कुछ रीडर होता है। जो भी आपकी OMR शीट होती है बच्चों, देखिए जैसे ये OMR शीट है, इसको आप लगाते हैं तो वो इजीली क्या करता है, डाटा चेक करता है। और ये कंप्यूटर से अटैच होती है बच्चों, तो इसके जो भी मार्क्स होते हैं, जिस पर्टिकुलर स्टूडेंट के टोटल मार्क्स को क्या करके काउंट करके कंप्यूटर पे क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी क्या है, OMR रीडर। अब यहाँ मैंने आपको OMR शीट क्या होती है वो भी बता दिया, दिखती कैसी है ये भी बता दिया, प्लस OMR रीडर भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक देखते हैं। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसका क्या नाम है, बायोमेट्रिक। आप अगर बुक की बात करें तो बुक में आपको सबसे पहले दिया होगा बायोमेट्रिक सेंसर। बट बच्चों मुझे सेंसर समझाने से पहले बायोमेट्रिक होता क्या है मैं आपको वो समझाना चाहती हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि बायोमेट्रिक होता क्या है फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। A biometric are body measurement and calculation related to human characteristics. Biometric authentication is used in computer science as a form of identification and access control. It is also used to identify individual in group that are under, है ना। इसी डेफिनेशन को बच्चों अब हम क्या करते हैं, हिंदी में देखते हैं। ठीक है, देखिए बायोमेट्रिक शरीर के माप और मनुष्य विशेषताओं से संबंधित गणना है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग कंप्यूटर विज्ञान में पहचान और अभिगमन नियंत्रण के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग इन समूहों में व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किया जाता है जो कि निगरानी में होते हैं। अब क्या होता है बच्चों, बायोमेट्रिक नाम से ही क्लियर है, ये बायोमेट्रिक एक ऐसा मेजरमेंट और ऐसा कैलकुलेशन होता है जो किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को फिजिकली ह्यूमंस को क्या करता है, कैरेक्टराइज करता है। इवन वो बताता है कि ये व्यक्ति या ये स्टूडेंट ऑथेंटिकेशन है या नहीं। आप इसका एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे दूँ, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन में आजकल हर व्यक्ति अपना फिंगरप्रिंट क्या करता है, पासवर्ड के रूप में बनाता है। तो बच्चों यही आपका क्या है, बायोमेट्रिक है। क्लियर?
क्योंकि क्या करता है, मैं इसे बताऊं कि बायोमेट्रिक रिफर्स फॉर अ मेथड फॉर रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल पीपल बेस्ड ऑन फिजिकल एंड बिहेवियरल ट्रेट्स। मतलब किसी भी ह्यूमंस की या किसी भी पीपल की फिजिकली आइडेंटिफिकेशन हमें देखनी है तो हम किसकी मदद से कर सकते हैं, ये निकालनी है तो बायोमेट्रिक की मदद से कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर मैं एक और डेफिनेशन डिस्प्ले करती हूँ। Biometric is the measurement and statistical analysis for the people's unique physical and behavioral characteristics. The technology is manually used for identification and access control or for identifying individual who are under surveillance. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें। बायोमेट्रिक लोगों की अद्वितीय शारीरिक और व्यवहारिक विशेषताओं का माप और सांख्यिकी विश्लेषण है। प्रौद्योगिकी का उपयोग मुख्य रूप से पहचान और अभिगमन नियंत्रण के लिए या उन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किया जाता है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि बायोमेट्रिक क्या है, किसी भी व्यक्ति की फिजिकल चीज़ों को और बिहेवियरल चीज़ों को मैनेजमेंट करना है या एनालिसिस करना है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, तब हमें बायोमेट्रिक की ज़रूरत होती है। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए अब बायोमेट्रिक को पहले मैं एक आपको ड्रॉ के थ्रू बताती हूँ। तो देखिए बायोमेट्रिक है ना, अब मैं आपको एक ड्रॉ डिस्प्ले करती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल बायोमेट्रिक क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर्स इमेज डिस्प्ले है जहाँ पे एक हैंड दिया हुआ है ना। उस हैंड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी फिंगरप्रिंट्स से आपके पूरे 5 फिंगर्स के जो प्रिंट्स है वो इजीली आ जाते हैं, है ना। और ये फिंगरप्रिंट्स स्टूडेंट्स सभी के यूनिक होते हैं, मतलब सभी के अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सपोज़ मेरा तो मेरा अपना फिंगरप्रिंट्स अलग होगा, प्लस आपके तो आप लोगों के फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। वैसे ही हम आइज़ को भी क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। सभी का आइज़ रेटिना जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये बच्चों आपका क्या है, बायोमेट्रिक। अब जैसे मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि जस्ट आपका रियल एग्जाम्पल आपका मोबाइल फ़ोन, आजकल हर व्यक्ति अपने मोबाइल फ़ोन में जो पासवर्ड होता है वो बायोमेट्रिक लगाता है कि फिंगरप्रिंट लगाता है, ताकि कोई अदर यूज़र उसका क्या करें, विदाउट उसकी परमिशन फ़ोन एक्सेस ना कर पाए। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्या है, बायोमेट्रिक सेंसर। क्लियर हुआ अच्छे से, कोई प्रॉब्लम इसमें। चलिए अब हम इसमें आगे देखते हैं बायोमेट्रिक। अब बायोमेट्रिक में हम देखते हैं कि बायोमेट्रिक के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। इट मीन्स टाइप ऑफ बायोमेट्रिक, है ना। तो देखो बायोमेट्रिक में 2 तरह के टाइप होते हैं स्टूडेंट्स। एक टाइप होता है आपका फिजिकोलॉजिकल एंड बिहेवियरिकल, है ना। 2 तरीके के होते हैं, हम फिजिकल भी बोल सकते हैं और बिहेवियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखें फिजिकल में कौन कौन से होते हैं। तो देखिए आप किसको रिटेन कर सकते हैं, फेस की तरह भी आप बायोमेट्रिक कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स की तरह भी आप बायोमेट्रिक कर सकते हैं ना। हैंड के जो फिंगर्स होते हैं उनकी तरह भी कर सकते हैं, आइज़ का जो रेटिना होता है उसकी तरह भी बायोमेट्रिक कर सकते हैं, प्लस डीएनए जो टेस्ट होता है उसकी तरह से भी आप किसी भी व्यक्ति को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते। क्लियर। तो ये बायोमेट्रिक के कुछ टाइप्स थे। अब हम बिहेवियरल की बात कर ले तो यहाँ पे है ना कि की स्ट्रोक की तरह भी हम देख सकते हैं, किसी के सिग्नेचर की तरह भी देख सकते हैं, प्लस सबकी वॉइस भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, और सबके सिग्नेचर्स भी क्या होते हैं बच्चों, डिफरेंट होते। तो ये आपके क्या थे स्टूडेंट्स, बायोमेट्रिक के कुछ टाइप्स थे जो कि मैंने आपको यहाँ पर डिस्प्ले करके बताए। क्लियर हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट आपका देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टाइप होता है बायोमेट्रिक सेंसर। अब व्हाट इज़ द बायोमेट्रिक सेंसर, बायोमेट्रिक रीडर जो होता है, किसकी मदद से हम फिंगरप्रिंट्स या ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो देखिए क्या होता है बायोमेट्रिक सेंसर फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। अ बायोमेट्रिक सेंसर इज़ अ transducer that change a biometric trait of a person into a electrical signal. Biometric trait manually include biometric fingerprints reader, eyes, face, voice, etc.
बायोमेट्रिक सेंसर आर एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ आइडेंटिटी टेक्नोलॉजी। इसी डेफिनेशन को हम स्टूडेंट्स काय में देखते हैं, हिंदी में देखते हैं फॉर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। बायोमेट्रिक सेंसर एक ट्रांसड्यूसर है जो किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक ट्रीट्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है। बायोमेट्रिक व्यवहार में मुख्य रूप से बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स रीडर, आईज, चेहरा, आवाज़ आदि शामिल है। बायोमेट्रिक सेंसर पहचान औद्योगिकी एक अनिवार्य विशेषता है। अब बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है, तो ये क्या है, जो एक ट्रांसड्यूसर है जो किसी भी व्यक्ति की बायोमेट्रिक, जो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आइज, रेटिना, उसको किस में चेंज कर देता है स्टूडेंट, तो उसे इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स में चेंज कर देता है। मैनुअली इंक्लूड बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट रीडर। आप कैसे ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, आई से, फेस से, वॉइस से, इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति की बायोमेट्रिक कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ सेंसर या उसकी कंप्यूटर डिवाइस से। क्लियर। चलिए अब मैं आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ, एक इमेज दिखाती हूँ, जिससे आपको बायोमेट्रिक सेंसर और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। देखो स्टूडेंट्स, आपको सबको दिख रहा है इमेज, है ना, जिसमें एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक बायोमेट्रिक सेंसर है, एक बायोमेट्रिक रीडर है, उसमें आपकी फिंगर को क्या कर रहा है, लगा रहा है। अब बच्चों, आपने स्कूल में देखा होगा कि जब भी आपके टीचर्स आते हैं तो सभी क्या करते हैं, पहले अपना बायोमेट्रिक करते हैं, मतलब अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। तो किसकी मदद से लगाते हैं, फिंगरप्रिंट्स की मदद से लगाते हैं, जिसमें वॉच भी बाकायदा दी हुई होती है ना। इसे आप फिंगर या फिर कार्ड के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या होता है, बायोमेट्रिक सेंसर होता है। आई होप सो कि यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक भी अच्छे से क्लियर हुआ, उसकी वर्किंग भी अच्छे से क्लियर, उसके सेंसर जो जिस तरह से करते हैं वो भी अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं इसकी वर्किंग, है ना, वर्किंग ऑफ बायोमेट्रिक सेंसर। मतलब बायोमेट्रिक सेंसर जो होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, कैसे होता है कि आप फिंगर लगाते हो और आपका फिंगरप्रिंट्स आ जाता है ना। तो देखिए, और आपका टाइम भी रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये किस तरीके से होता है, देखिए ज़रा, है ना। जैसे ही स्टूडेंट, इसमें 3 तरह की प्रोसेस होती है। अब हर किसी की वर्किंग डिफरेंट होती है, हर किसी बायोमेट्रिक सेंसर की, बट हमने वो वर्किंग ली है जो कि आपकी बुक में डिफाइंड है। देखिए, हाउ पीपल एंड स्कूल फिंगरप्रिंट स्कैन आर रिकॉर्डिंग आइडेंटिटी, है ना। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, देखिए एक व्यक्ति है, उसका हैंड है, इंडिविजुअल इंडेक्स फिंगर और थंब इन अ प्रोसेस इनटू स्कैनर। मतलब हर इंडिविजुअल व्यक्ति की अपनी इंडेक्स फिंगर होती है, आप वो लगा सकते हैं या फिर आपका थंब लगा सकते हैं। और सपोज़ कभी किसी व्यक्ति का क्या होता है कि फिंगर में थंब या इंडेक्स फिंगर ख़राब होती है, तो वो कोई भी फिंगर से बायोमेट्रिक कर सकता है, इसमें कोई भी वो वाली बात नहीं होती। जैसे ही फिंगर आती है तो फिंगर क्या करता है, स्कैन होती है। स्कैनर रीड यूनिक पैटर्न प्लॉटिंग स्पेसिफिक डेस्टिनेशन इन मिनट्स। अब क्या करता है, जैसे ही आप फिंगर लगाते हैं तो आपका पूरा फिंगरप्रिंट्स क्या होता है, डॉट्स के पैटर्न्स के फॉर्म में आ जाता है ना बच्चों, पूरा फिंगरप्रिंट्स आ जाता है। और वो फिंगरप्रिंट की क्या करता है, आपका मिनट्स भी काउंट कर लेता है, प्लस उसकी इमेज को क्या करता है, अपने पास रख लेता है। जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो वो इमेज को क्या करता है, अपने पास स्टोर कर लेता है। पॉइंट अ लिंक फॉर्मेट अ पैटर्न रिकॉर्डिंग अ नंबर एल्गोरिथम यूज टू कंपैरिजन। इट मीन्स वो क्या करता है, फिर उसे वेव्स के फॉर्म में क्या कर लेता है, स्टोर करके, कैप्चर करके कंप्यूटर सेंसर क्या होता है, अपने पास रख लेता है। फिर जब भी कोई व्यक्ति कभी भी हर दिन या नेक्स्ट डे आके उस फिंगर को लगाता है तो क्या होता है बच्चों, वो फिंगर उसमें से मैच करता है कि ये उसी पर्टिकुलर व्यक्ति की फिंगर है, तो वो वहाँ पे उसका नाम या फिर उसका रोल नंबर या फिर उसका यूनिक आईडी जो है वो क्या कर देता है, डिस्प्ले हो जाता है। तो बच्चों ये आपकी क्या थी, प्रोसेस थी, काय की प्रोसेस थी, है ना, वर्किंग थी आपकी बायोमेट्रिक सेंसर की, जिसकी मदद से आप क्या करते हो, इजीली अपनी चीज़ों को बायोमेट्रिक कर सकते हो। ये मैंने एक फिंगरप्रिंट की बताई है, इसी की तरह आप आइज़ का रेटिना, डीएनए, फेस, है ना, इन सब को भी क्या कर सकते हो, बायोमेट्रिक सेंसर की मदद से यूज़ कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेब कैमरा। अब वेब कैमरा नाम से ही क्लियर है और आप लोगों ने देखा भी होगा, इससे मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, बट फिर भी इसकी डेफिनेशंस को हम देखते हैं। व्हाट इज़ द बायोमेट्रिक कैमरा? विथ a biometric camera is a video camera that feeds or streams an image or video in a real time or through a computer network such as the internet. Web camera are typically small camera that sit on a desk attached to a user monitors or are built into the hardware. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखते हैं फॉर हिंदी मीडियम के लिए। एक वेब कैमरा एक वीडियो कैमरा है जो वास्तविक समय में या इंटरनेट जैसे कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से एक छवि या वीडियो को फीड या स्ट्रीम करता है। वेब कैमरा आमतौर पर छोटे कैमरे होते हैं जो एक डेस्क पर बैठते हैं, उपयोगकर्ता के मॉनिटर से जुड़ते हैं या हार्डवेयर में निर्मित होते हैं। अब वेब कैमरा क्या है? नाम से क्लियर है स्टूडेंट। वेब कैम क्या है? एक वीडियो कैमरा होता है जो किसी भी इमेज या वीडियो को क्या करता है? कैप्चर करता है थ्रू द नेटवर्क। अब ये किसकी हेल्प से करता है? इंटरनेट की मदद से करता है। वेब कैमरा है टाइपिकली स्मॉल कैमरा। वेब कैमरा क्या होता है कि स्मॉल कैमरा होता है जो हम किसी भी डेस्क, मॉनिटर या हार्डवेयर डिवाइस से अटैच करके ईजीली क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन आप देखिए, मैं आपको इमेज दिखा रही हूँ, जैसे ये वेब कैमरा है बच्चों, है ना। अब ये वेब कैमरे को आप चाहें तो मॉनिटर्स में भी लगा सकते हैं, है ना। अभी हमारे जो लैपटॉप्स आते हैं उसमें तो इनबिल्ट रहते हैं। अब बहुत सारे टैबलेट या फ़ोन्स भी आ गए हैं जिसकी मदद से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है स्टूडेंट्स? वेब कैमरा होता है। अब मैं इसमें एक और इमेज आपको डिस्प्ले करके बताती हूँ, किसकी? वेब कैमरे की। तो देखिए इस तरीके से हम इसको मॉनिटर, लैपटॉप है ना, या फिर मॉनिटर या किसी और अदर जगह भी क्या कर सकते हैं? इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है स्टूडेंट? वेब कैमरा है, जिसे हम वेब कैम से नाम से भी जानते हैं। इसकी एक शॉर्टली डिस्क्रिप्शन बताऊं अगर मैं, तो अ वेब कैमरा और वेब कैम इज़ अ कैमरा कनेक्टेड टू द कंप्यूटर और सर्वर दैट अलाउ एनीवन कनेक्टेड टू द इंटरनेट टू व्यू स्टिल पिक्चर्स और मोशन वीडियो ऑन ऑफ अ यूज़र। मतलब वेब कैमरा या वेब कैम एक ऐसा कैमरा होता है जिसे हम कंप्यूटर या किसी सर्वर से कनेक्ट कर दे, इंटरनेट के माध्यम से किसी भी वीडियोज़ या पिक्चर्स को क्या कर सकता है? यूज़र की कैप्चर करके डिस्प्ले कर सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वेब कैमरा के नाम से जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना डिजिटल कैमरा। अब डिजिटल कैमरा भी नाम से क्लियर है कि ये क्या होता है? एक तरह का कैमरा होता है। इट्स अ वन टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। चलिए इसकी डेफिनेशन देखें हम। अ डिजिटल कैमरा इज़ अ कैमरा दैट कैप्चर photographs in a digital memory. Most camera produced today are digital, है ना, largely replacing choose the picture image on photographic films. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें अगर, तो डिजिटल कैमरा एक ऐसा कैमरा होता है जो डिजिटल कैमरे में तस्वीरें लेता है। आज उत्पादित अधिकांश कैमरा डिजिटल है जो बड़े पैमाने पर फोटोग्राफिक फिल्म या छवियों को कैप्चर करने वाले लोगों की जगह लेते जा रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब मैं बताऊं कि डिजिटल कैमरा भी एक तरह का कैमरा होता है जो ज़्यादातर फोटोग्राफ या फिल्मों या बड़ी इमेजेस को कैप्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। पहले ये सारे काम कोई व्यक्ति करता था, है ना, बट आजकल ये सारे काम कौन करता है? डिजिटल कैमरे की मदद से हो जाते हैं। अब मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, तो देखिए ये क्या है? डिजिटल कैमरा है ना। आप सभी के डिजिटल कैमरे DSLR कैमरे देखे होंगे जिनकी पिक्चर्स क्वालिटी भी क्या होती है? बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये पे किसी भी इमेज को कैप्चर करते हैं, है ना। इसकी एक डेफिनेशन और अगर मैं बताऊँ आपको, तो अ डिजिटल कैमरा इज़ अ टाइप ऑफ कैमरा दैट स्टोर द पिक्चर और वीडियो। इट इज़ टेकन इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट इनसाइड टू द फिल्म। मतलब डिजिटल कैमरा क्या है? एक ऐसा टाइप ऑफ कैमरा है जो किसी भी पिक्चर्स को क्या और वीडियो को क्या करता है? स्टोर करता है किसके? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कैमरा। और बच्चों ये सारी बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ कंपनीज़ में अवेलेबल होता है।
अब देखिए यहाँ पे मैं एक इमेज के थ्रू भी आपको बताती हूँ कि डिजिटल कैमरा क्या है। तो डिजिटल कैमरा और डिजिटल इज़ अ कैमरा दैट टेक अ वीडियो और स्टिल फोटोग्राफिक बोथ डिजिटलाइज रिकॉर्डिंग इमेज और इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर, है ना। इन सारी की मदद से हम डिजिटल कैमरे से कैमरास और फोटो ले सकते हैं। द फ्रंट इनसाइड ऑफ कैमरा, है ना, दो तरह के मैंने आपको दिखाए हैं स्टूडेंट। द फ्रंट साइड ऑफ कैनियन डिजिटल कैमरा है, द बैक साइड ऑफ कैनियन डिजिटल कैमरा। मतलब ये एक ऐसा कैमरा है जिसके मैंने दोनों साइड दिखाए। ये आपका फ्रंट साइड होता है और ये आपका क्या होता है, बैक साइड। दोनों तरह से आप इमेजेस को क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं या फिर वीडियोस बना सकते हैं, जिसमें आपको इजीली कितने मिनट्स की बन रही है, कैसी बन रही है, कहाँ से कट करना है, कहाँ से कॉपी करना है, ये सारी चीज़ें भी इस तरह के फंक्शंस में यूज़ की जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपका कौन सा कैमरा था, डिजिटल कैमरा। चलिए अब टाइप्स ऑफ डिजिटल कैमरा। तो मैं डिजिटल कैमरे के कुछ टाइप्स के बात कर लेते हैं हम पहले। तो पहला टाइप होता है कॉम्पैक्ट डिजिटल कैमरा। ठीक है बच्चों, ये कॉम्पैक्ट डिजिटल कैमरा में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टाइप होता है लाइव प्रीव्यू डिजिटल कैमरा। ठीक है, थर्ड आपका टाइप होता है सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरास, और होता है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट कैमरा, और होता है ब्रिज कैमरा। आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये 5 तरह के डिजिटल कैमरे के डिफरेंस दे रखे हैं। जैसे कॉम्पैक्ट डिजिटल कैमरा जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ कैमरा होता है, जिसमें ऑर्डिनरी पर्पस पॉइंट टू पॉइंट हम किसी भी इमेज को शॉट कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं, किसी भी इमेज को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये पोर्टेबल होता है बच्चों, है ना, पोर्टेबल होता है और इसकी साइज़ भी क्या होती है, स्मॉल होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम दूसरे तरह के कैमरे की बात करते हैं, लाइव प्रीव्यू डिजिटल कैमरा। तो इसको हम CGLPD कैमरे के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक कैमरे का टाइप होता है जो किसी भी इमेज को डिजिटल लेता है, उसके बाद लाइव, मतलब ये लाइव आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यूज़ के थ्रू इमेजेस को दिखा भी सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। ये क्या होता है, इसे हम SLR के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक डिजिटल कैमरा का टाइप होता है जो टाइपिकली मिरर और प्रिज्म सिस्टम के थ्रू किसी भी फोटोग्राफ या किसी भी चीज़ को क्या करता है, कैप्चर करता है। किसके थ्रू स्टूडेंट्स? मिरर के थ्रू यूज़ करता है। नेक्स्ट जो आपका डिजिटल लेंस रिफ्लेक्शन कैमरा होता है, ये सिमिलर फॉर ट्रेडिशनल सिग्नल्स लेंस कैमरा भी होता है, जो कि वन टाइप ऑफ कैमरा है। इसको हम DSLR के नाम से भी जानते हैं। ये इंटरचेंजेबल लेंस और मैनिपुलेशंस ऑफ लाइट, मतलब लाइट्स के बीम्स के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, कैप्चर करता है। लास्ट आपका जो कैमरा होता है फॉर योर बुक, ब्रिज कैमरा। ब्रिज कैमरा को हम सुपर जूम कैमरे के नाम से भी जानते हैं। ये किसी भी कैमरे को या वीडियोस को पॉइंट्स के थ्रू क्या करता है, किसी भी इमेज को मूव करके पॉइंट्स के थ्रू जूम करके इमेज को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके कुछ 5 टाइप्स के कैमरे के नाम यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किए और इसे समझाया भी। अब हम इसकी क्या देख लेते हैं, इमेजेस देख लेते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ डिजिटल कैमरे की इमेजेस जो कि मैंने आपको एक ड्रॉ के थ्रू बताइए। कॉम्पैक्ट डिजिटल कैमरा कुछ इस तरीके का दिखता है स्टूडेंट, वैसे ब्रिज कैमरा इस तरीके से डिस्प्ले होता है। ये सारी लेटेस्ट इमेज है स्टूडेंट्स। मिरर लेंस इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा ऐसा होता है जो DSLR कैमरे के नाम से जानते हैं, वो कुछ इस तरीके से होता है। और डिजिटल सिग्नल लेंस जो DSLT के कैमरे के नाम से जानते हैं, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। क्लियर बच्चों? तो ये कैमरास थे प्लस इस कैमरे के कुछ टाइप्स थे। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे कंप्यूटर में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, तो ये मैंने वो टाइप्स बताए जो आपकी बुक में दे रखे हैं। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो काफ़ी टाइप्स और टाइप्स के भी आपको कैमरे डिस्प्ले नेट पे मिलेंगे, आप चाहें तो वो भी ले सकते। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके चलिए बच्चों, आज के लेक्चर्स में सिर्फ इतना ही। बट आज हमारा इनपुट डिवाइस में जो लास्ट टॉपिक बचे थे, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, OMR शीट, वो हमने यहाँ पर क्लियर
कर दिया। आई होप सो कि ये सारी चीज़ें जो थी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। प्लस आज हमने आपका जो इनपुट डिवाइस था, जो हार्डवेयर के टाइप्स थे, हार्डवेयर के फंक्शंस जो हम पढ़ रहे थे, इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज और आउटपुट, तो इनपुट डिवाइस हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। आज हमारा इनपुट डिवाइस का टॉपिक फिनिश हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आउटपुट डिवाइस के साथ मिलेंगे, है ना। आज के लेक्चर्स में इतना ही। ओके, थैंक यू बच्चों।